एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार जो है आपको जो है शहरी के तहत 2.5 लाख रुपए, ग्रामीण के तहत 1,30,000 रुपए देने का काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 1 करोड़ नए मकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। सिर्फ आधार कार्ड, सब स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर के मैं आपको दिखाता हूं। आप भी इस तरह घर बैठे मोबाइल फोन से भर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाता हूं। आप भी इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर पाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरी जा रही है। साथियों, सबसे पहले आपको PMAY आपको गूगल में टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे PMAY urban.gov.in, PMAYU का ऑप्शन लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है वो आपके समक्ष इस तरह खुल के आ जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। साथियों, 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए, नए मकानों के लिए आपको इस पॉपअप पे कट कर देना है। साथियों, जैसे आप इस पर कट करेंगे, अब यहाँ देखो साथियों, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर PM आवास योजना IU 2.0 पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष इस तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ 3 लाइन जो आपको ये देखने को मिल रही हैं, यहाँ जो ये 3 लाइन आपको देखने, ये सॉरी ऐड इसमें आया है। ठीक है, आगे ये ऐड आता है, ये कभी आप इसमें कन्फर्म हो जाओ। अब जो आपको यहाँ 3 लाइन दिख रही है ना, इन्हीं 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। ठीक है साथियों, जैसे आप इन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जो है अप्लाई फॉर PM आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक टू प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो यहाँ डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, आवेदक का आधार विवरण यानी आधार नंबर चाहिए जिसके नाम से आप भर रहे हैं, परिवार के सदस्यों का आधार नंबर चाहिए, बैंक खाता जिसमें ये पैसा डलना है, इनका आय प्रमाण पत्र, ठीक है, और भूमि दस्तावेज। ठीक है, ये सब के पास होता है। अब आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे साथियों, अब जो है यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है। सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है। ये जो सेलेक्ट स्टेट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, सेलेक्ट स्टेट पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको सेलेक्ट करना है। सभी राज्यों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। शहरी में 2.5 लाख रुपए मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फॉर्म हाल ही में भरे गए थे। जब भरे गए मैंने तब आपको दिखाया, और जब आप शुरू होंगे दोबारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको जो है शहरी में जो है साथियों, यहाँ से जो है जो भी आपका राज्य है, रेंडमली आपको अपना राज्य चुन लेना है। ठीक है, उसके बाद आपकी सालाना इनकम कितनी है, जितनी आपकी इनकम प्रमाण पत्र में इनकम है उतना ही आपको यहाँ बताना है। ठीक है, मैं यहाँ 1 लाख रुपए अपनी इनकम, और 1 लाख से कम ही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ अब आपको जो है 3 प्रकार की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना में होती है साथियों, BLC, AHP और ISS। ठीक है, तो हम यहाँ HP सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डू यू हैव ओन ए पक्का हाउस एनी वेयर इन इंडिया, तो हमारे पास पक्का घर नहीं है, नो करेंगे। हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम, तो हम नो करेंगे। दोनों ऑप्शन नो नो आपको करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे साथियों, अब आपके समक्ष इस तरह जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। यहाँ आपको नेम एज पर आधार, जो आपका नाम है आधार पे, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद इस डब्बे क्लिक टू हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है। ठीक है, ये मेरे पास OTP आ चुका है। अब मैं यहाँ OTP टाइप करूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा। भाई जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म टू अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ठीक है साथियों, फर्स्ट में पर्सनल डिटेल फिल होंगी, सेकंड में फैमिली मेंबर की डिटेल देंगे, थर्ड में हाउस होल्ड डिटेल देंगे, फोर्थ में एड्रेस देंगे, फिफ्थ में बैंक खाते की डिटेल देंगे। ठीक है, अब आपको इसमें नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आवेदक का नाम आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ आधार संख्या आपका ऑटोमेटिक आ जाता है जो आप शुरुआत में देते हो। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है। यहाँ आपको जन्म तिथि आपको टाइप करनी है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। देखो, जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा वो भरना जरूरी। ठीक है, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ऐसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है। जेंडर में अगर आप पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट करो, महिला है फीमेल करो, किन्नर है ट्रांसजेंडर करो।
वैवाहिक स्थिति में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड करो, शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड करो, सिंगल हो सिंगल करो, विधवा हो विडोवर करो, ठीक है। तो साथियों क्या आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ हैं हाँ करो, अगर नहीं है नो करो। साथियों यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। आधार के अनुसार पिता का नाम क्या है, पिता का नाम यहाँ टाइप करना है। फादर्स आधार नंबर, पिता का आधार कार्ड नंबर यहाँ टाइप करना है। साथियों यहाँ आधार के अनुसार माँ का नाम क्या है, यहाँ माँ का नाम टाइप करना है। माता का आधार संख्या यहाँ टाइप करना है। रोजगार की स्थिति साथियों अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय करो, सैलरीड हो सैलरीड करो, रेगुलर वेज हो रेगुलर, लेबर आपको कर लेना है, नॉट एम्प्लॉयड लेबर कर लेना है, मतलब गरीबी का काम आपको दिखा देना है, ठीक है। गरीबी का काम आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ से आप देखो मैंने लेबर कर लिया है। सेलेक्ट ऑप्शन में लेबरिंग में आप क्या करते हो तो कुछ भी आप यहाँ बता दो, ठीक है। कोई ऐसा ही छोटा मोटा काम धंधा आप यहाँ बता दो, वेटर वेल्डर ट्यूटर कुछ भी आप यहाँ बता दो जो आपका मन करे, ठीक है। मजदूर हो लेबर हो श्रमिक हो, ठीक है, तो ऐसा काम बता देना है, ठीक है। उसके बाद धर्म में जो आपका धर्म है रिलीजन पर क्लिक करना है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी आप हो वो आप यहाँ बताइए। जाति में सेलेक्ट कैटेगरी में जर्नल हो जर्नल बताओ, SC ST OBC जो भी हो वो आप यहाँ बताइए। शैक्षणिक योग्यता में आप कितना पढ़े लिखे हो वो आपको बता देना है। नो एजुकेशन अनपढ़ हो नो एजुकेशन, अगर 10वीं तक हो मैट्रिक, अगर 12वीं तक हो इंटरमीडिएट बैचलर डिग्री मास्टर जो भी आप पढ़े लिखे हो वो आप बताइए। यहाँ आपको नो पर क्लिक करना है नहीं, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। साथियों सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये फिल करता हूँ। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अब आपका सेकंड ऑप्शन फैमिली मेंबर डिटेल का आपके समझ खुल जाता है। यहाँ आप जितने एक ही परिवार एक ही सदस्य ऐड कर लेना, ज़्यादा मत करना, बहुत लंबा मामला हो जाएगा नहीं, ठीक है। पति से के नाम से भर रहे हैं पुरुष के नाम से तो पत्नी को कर लेना, पत्नी के नाम से भर रहे हो पति को कर लेना, ठीक है। यहाँ उसका नाम बताना, ठीक है, फैमिली मेंबर का। यहाँ उसकी जन्म तिथि बताना, या रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट परिवार उसके साथ संबंध क्या है तो वाइफ कर लेना, ठीक है। यहाँ वाइफ कर लेना, आवेदक के साथ संबंध क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ जेंडर में पुरुष है तो मेल, महिला है फीमेल, ठीक है। और किन्नर यहाँ उसका आधार नंबर देना है। यहाँ ऑप्शन में क्या काम धंधा वो करती है वो काम धंधा बताना है। और आपको यहाँ जो है ऐड पर क्लिक करना, हाउस वाइफ बता देना, ठीक है। ऐड पर क्लिक करना, अगर ज़्यादा करने हैं तो इसी तरह तमाम पर क्लिक कर देना, तमाम मेंबर इसी तरह ऐड पर क्लिक करते हुए ऐड कर देना, ठीक है। अब जो मैं यहाँ डिटेल देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अब थर्ड स्टेप हाउस होल्ड डिटेल का आ जाता है। तो यहाँ शुरुआत में जो आप डिटेल वहाँ देते हो, शुरुआत में यहाँ घरेलू श्रेणी वो ऑटोमेटिक ही आपका आ जाता है। क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है तो हमने शुरुआत में नहीं चुना था। परिवार की औसत वार्षिक आय क्या है 1 लाख, हमने शुरुआत में ये वहाँ चुना था। यहाँ अब आपको करना क्या है, यहाँ परिवार आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, यानी इनकम सर्टिफिकेट। चूज फाइल पर क्लिक करना है और इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है गैलरी ओपन हो जाएगा। पहले इनकम प्रमाण सर्टिफिकेट का आपको जो है फोटो खींच के रखना फोन में और अपलोड कर देना है, वहाँ सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सेलेक्ट आप इस कस्बे शहर में कितने सालों से आप रह रहे हो तो मान लो जो है 8 से 10 साल, मोर देन 10 साल, 10 साल से ज़्यादा, ठीक है। ये हमने घर का स्वामित्व तो ना आउन करना है ना रेंट, नो हाउस करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब मैं सारा फिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब चौथा स्टेप एड्रेस डिटेल का आपके समझ खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ पता देना है, ठीक है, मकान या फ्लैट नंबर, ठीक है, गली मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट उप जिले का नाम। बहुत आसान, नर्सरी क्लास का बच्चा ये भर देगा। अपना स्थान चुनो, सिटी, ठीक है, शहर का नाम यहाँ बताना है, पिन कोड यहाँ बताना है, ठीक है। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस अगेन वही एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है, वही एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है। 3 बार ये आपका एड्रेस फिल होगा, तीनों एड्रेस सेम आपको फिल करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं तीनों एड्रेस फिल करता हूँ, तीनों एड्रेस में वही डिटेल देनी है सेम, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अब लास्ट स्टेप बैंक खाते की डिटेल का आपका रह जाता है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल यानी बैंक खाता संख्या आपको यहाँ देना है। बैंक खाता संख्या की पुष्टि करें, यहाँ कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ IFSC कोड, ठीक है। साथियों उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है और इन दोनों डब्बों ये डब्बे इस डब्बे पे टिक लगाना है। फाइनल से ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल से ऊपर क्लिक करेंगे पूरा जो फॉर्म है वो पूरा आपके समक्ष खुल के आ जाता है। एडिट करना है एडिट करिए, वरना फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे प्रधान आपको जो है साथियों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और जो है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लिख लेना है साथियों। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण नंबर उसको आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। फिर सरकार इसको वेरीफाई करेगी।
वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करेगी, तो अप्रूव होते प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में जुड़ता है, साथ ही फिर 3 किस्तों में आपको जो है 2.5 लाख रुपए सरकार देने का काम करती है। लिस्ट में अगर आपकी सारी डिटेल सरकार वेरीफाई जब करेगी, अगर आपका सब कुछ ओके पाया जाता है, आपका नाम जुड़ जाएगा लिस्ट में, ठीक है। और लिस्ट में नाम जुड़ा, फिर आपको मकान मिला, फिर 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए आपको सरकार देगा। पहला में 1 लाख, दूसरी किस्त में 1 लाख और तीसरी में 50,000। वहीं ग्रामीण वालों को सरकार जो है 1,30,000 रुपये देने का काम करती है। तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के फॉर्म भर सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य का आप निवासी हो, सबका फॉर्म भरा जा रहा है।